पूछा है, सांसारिक आपाधापी के मध्य साधना कैसे ठीक से हो सकती है। ये उलझन बार बार मन में उठती रहती है, क्योंकि तुम साधना को कोई अलग वस्तु मान लेते हो। तुम्हें ये लगता है कि शिविर लगा लेना या शिविरों में चले जाना या सिर के बल खड़े रहना यही साधना है, या कुछ आपाधापी से अलग पहाड़ों पे कंदरा में आंख बंद करके बैठ जाना साधना है। साधना इनमें से कुछ भी नहीं। ये तो उन लोगों की मजबूरी थी जिनको साधना की दुकानें चलानी थी, तो उनको कुछ ना कुछ तो बनाना था, नहीं तो तुम कैसे करते ये सब। साधना तो तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रकट होना है। जितनी आपाधापी उसी के बीच तुम्हें अपने होश को साध लेना है और वहीं से कुछ निकलेगा। जैसे हिंदू दर्शन में बहुत सुंदर प्रतीक है, वो इसी दृष्टांत के लिए है, समुद्र मंथन का प्रतीक। तुमने उसे बहुत बार देखा सुना होगा। वो इसी संसार और साधना के प्रतीक के बीच में है। समुद्र मंथन हो रहा है। देवता और राक्षसों का समूह समुद्र मंथन कर रहा है और फिर उस समुद्र मंथन से अमृत निकलता है। जिसे तुम सांसारिक आपाधापी कहते हो, वो भी देवताओं और दानवों के बीच चलने वाले इसी मंथन का नाम है। कभी असुर सक्रिय हो जाते हैं, कभी देव सक्रिय हो जाते हैं। तुम अपने भीतर भी सकारात्मक नकारात्मक वृत्तियों के इसी द्वंद में घिरे रहते हो। व्यक्ति को हमेशा बीच का रास्ता समझ में नहीं आता। उसको हमेशा लगता है कि एक बात ठीक ठीक इधर उधर की हो जाए, तो या तो नकारात्मक व्यक्ति सकारात्मक बनने की कोशिश करता है, या सकारात्मक व्यक्ति जो नहीं हो पा रहा है वो यही मान लेता है कि मैं नकारात्मक ही ठीक हूं, तो वो उसी विध्वंस में चला जाता है। समुद्र मंथन के प्रतीक में कितनी प्यारी सी बात कही गई है कि दोनों मिलकर मंथन कर रहे हैं। जिन दोनों का साथ खड़े होना मुश्किल है, वो दोनों एक बात के लिए कम से कम तैयार हैं कि हम ये काम करेंगे। तो तुम भी अपने जीवन में जिन सकारात्मक नकारात्मक वृत्तियों से आक्रांत हो, आतंकित हो, उनको एक साथ काम पर लगा दो, यानी कि उनके बीच जागो। नकारात्मक को होश से देखो और सकारात्मक को होश से देखो, वो उठती गिरती लहरों की तरह। इसीलिए कभी एक सजता नहीं। कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव थॉट में नहीं हो सकता, क्योंकि ये नियम है मन का, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में चलता है। जब तुम मन से पार हो जाते हो तब तुम दोनों के दृष्टा हो जाते हो। समुद्र मंथन का प्रतीक कहता है कि सांप को पर्वत में लपेटकर उससे वो मंथन कर रहे हैं। सर्प तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। तो आंतरिक शक्ति से तात्पर्य इतना ही है कि जीवन का सामना करो। आपाधापी है तो ठीक है, आपाधापी के बीच जाग जाओ। जैसा भी परिदृश्य है उसके बीच जाग जाओ। और मंथन के प्रतीक में भी सारी बातें ठीक थी, लेकिन एक बात में थोड़ी कमजोरी है। यानी कि कुछ प्रतीकों में जब कुछ लोग कथाएं करते हैं तो कुछ न कुछ अपने मन की मिलावट भी कर देते हैं, तो सारे प्रतीक शुद्ध भी नहीं होते। किसी को ये जिद भी नहीं करनी चाहिए कि हमारे जो शास्त्रों में सारे प्रतीक हैं बड़े शुद्धता से वर्णित है, उसमें मिलावट भी है, मनुष्य के मन ने लिखा है। तो प्रतीक में तुमने ध्यान नहीं दिया होगा कि जो देवता है वो पूंछ पकड़ के खींच रहे हैं, और जो राक्षस हैं, असुर हैं, वो उसके फन की तरफ है। यानी कि देवताओं की चालाकी है कि वो पूंछ की तरफ आ गए हैं,
उधर तो विष नहीं है, काटने का खतरा भी नहीं है, और राक्षसों को उधर लगा दिया। अब वैसे देखा जाए, जैसे इस प्रतीक की भी बात कर रहा हूं, संसार ऐसा ही है कि कभी नियम नहीं बनता। तुम कहोगे अच्छे लोग अच्छे होते हैं, बुरे लोग बुरे होते हैं। यहां पर इस प्रतीक में देखो तो असुर बेचारे थोड़े सीधे साधे लगते हैं कि उनसे कह दिया फन की तरफ चले जाओ तो फन की तरफ चले गए। उन्होंने सोचा भी नहीं कि यहां ज्यादा मुश्किल होगी, देवताओं ने पूंछ पकड़ ली। तो जो तुम्हारे तथाकथित देवता होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, पूंछ पकड़ने वाले, खतरे में नहीं पड़ना चाहते। और जो देवत तो इतना घबराया हुआ हो कि फन की तरफ जाने से घबरा जाए तो कितने दिन टिकेगा? ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, बदलती रहती हैं स्थितियां। तो आंतरिक शक्ति उसमें स्थित होकर जीवन का सामना करे। सांसारिक आपाधापी के बीच ही साधना हो सकती है। तुम्हारा संकल्प गहरा हो, तुम्हारा विचार सशक्त हो और स्पष्ट हो, तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट हो, साधना हो जाएगी। तुम्हारे विचार ही बिखरे हुए हो, दृष्टि ही धुंधली हो, संकल्प ही कांपता हुआ हो, तो साधना कैसे होगी? तुम चाहे संसार के आपाधापी में रहो या संसार से बाहर रहो, साधना तो नहीं होगी। अगर तुम दृष्टि, विचार और संकल्प की स्पष्टता और उसकी प्रगाढ़ता में हो तो उस सांसारिक आपाधापी को तुम रूपांतरित कर दोगे। जैसे समुद्र मंथन में रूपांतरण का प्रतीक अमृत निकलता है, ऐसे ही तुम भी उस अमृत को उपलब्ध हो सकते हो। वो वहीं उसी में छुपा है। कहते हैं कि पहले विष निकला और विष के बाद अमृत। तो सांसारिक आपाधापी भी ऐसी है कि उसमें विष भी शामिल है और अमृत भी। जो विष से घबरा कर भाग जाएगा वो अमृत तक नहीं पहुंचेगा। जो विष का सामना करने के लिए तैयार होगा उसी के अगले कदम पर अमृत प्रतीक्षा कर रहा होगा। इसीलिए घबरा कर भागना नहीं है। और कई बार मैं इसीलिए बार बार ये बात कहता रहा हूं कि जब विष प्रकट हो रहा हो तो ये जान लेना कि अमृत कहीं आसपास ही होगा। मंथन में यही तो कहते ना कि अमृत प्रकट होने से पहले हलाहल निकला। तो जब हलाहल अर्थात विष तुम्हारे जीवन में आ गया हो, कठिनाइयां आ गई हो, संकट आ गए हो, संताप आ गया हो, विषाद घिराया हो, तो निश्चित ही इसके आगे कुछ अमृत जैसा, कुछ सुंदर, दिव्य, आनंदपूर्ण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। ठहरे रहो। साधना एक ही और इशारा करती है कि संकल्प से ठहरे रहो, भागो नहीं। भाग जाओगे तो भागते ही रहोगे। तो भागना बिल्कुल भी नहीं है, होश से भागना है। हर बात में जो भी जीवन की प्रक्रिया है, जीवन की आपाधापी है, उसमें होश से भरो, वही ध्यान बनेगा। अगर तुम्हें भाग कर ध्यान करना पड़े तो उस ध्यान को छोड़ देना। तुम मेरे पास आते हो तो ये आपाधापी से भाग कर आना नहीं है, ये तो लग्जरी है। इसीलिए ध्यान और साधना हमेशा ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य यह है कि आपाधापी के बीच तुम ऐसे क्षण भी निकाल पाते हो जब तुम अपने होने के आनंद में डूबते हो। लेकिन ये तुम्हारी मजबूरी नहीं है। हमेशा इस बात को स्मरण रखें कि अगर साधना के लिए यहां बैठना मजबूरी ही बन जाए तो फिर साधना ना घटेगी। यानी कभी तुम यहां बैठे हो और मैं कह दूं आज कोई साधना नहीं होगी, तुम उसके लिए भी तैयार रहो, तब समझ लो कि अब तुम साधक हो गए हो। लेकिन मैं अगर तुमको 3 बुधवार कह दूं कि आप कोई ध्यान नहीं होगा, कोई प्रवचन नहीं होगा, तो चौथे दिन तुम कोई और अड्डा ढूंढ लोगे। कई मित्रों को हमने ऐसा कर दिया तो वो किसी नए अड्डे पे बैठे दिखते हैं।
जो अड्डे बदल रहे हैं वो भी साधक नहीं है, क्योंकि उनको कुछ चाहिए। जैसे ड्रग का नशा किसी को हो जाए तो उसको कोई ड्रग चाहिए, ये वाली नहीं तो ये वाली चाहिए, ये ब्रांड नहीं तो ये ब्रांड चाहिए, कुछ चाहिए तो जहां मिलेगा वहां वो भाग कर चला जाएगा। और जिसको आंतरिक अपनी इनर ड्रग मिल गई है, जिसको सूफी कहते हैं आंतरिक शराब, तो वो तो अपनी मस्ती में कभी भी कहीं भी हो सकता है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो ध्यान और साधना के बारे में हमेशा ये नियम ख्याल रखें कि वो तुम्हारे भीतर की समृद्धि है, तुम्हारे भीतर का ऐश्वर्य है। इसीलिए ईश्वर ऐश्वर्य से निकला है। जब वो व्यवस्था बन जाए कि तुम अगर आंख बंद करके घंटा भर ना बैठोगे तो तुम शांत ना हो सकोगे, तो शांति तो बड़ी कमजोर होगी। जब तुम जीवन की भाग दौड़ के बीच ही कहीं भीतर के केंद्र में सरक जाओ और शांत हो जाओ, वही साधना है। और फिर ये तो ऐश्वर्य है कि तुम कभी अकेले बैठकर भी शांति का आनंद लेते हो। बात समझे, कहीं कोई अंतर विरोध नहीं है, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जैसे जो लोग नौकरी करते हैं और उसमें बहुत अधिक दबाव हो तो कहते हैं हमारे लिए तो संभव ही नहीं है। तो मेरा कहना तुम्हारे लिए तो सर्वाधिक संभव है, कि तुम्हारे लिए तो हलचल का केंद्र जो टर्माइल है वो ज्यादा है, तो तुम जल्दी भीतर सरक सकते हो। केवल परसेप्शन का फर्क है, दृष्टि का फर्क है। साधना दृष्टि का रूपांतरण है, साधना किसी और व्यवस्था का रूपांतरण नहीं है। जो आपाधापी से भागकर साधक बनते हैं उनको कई बार गैर साधक बनते देखा गया। मैंने कई ऐसे संबुद्ध लोगों को भी देखा है जो आपाधापी से भागकर संबुद्ध हो गए थे और आपाधापी में आकर फिर से बुद्धत्व उनका जाता रहा। जो चला जाए वो कमजोर है, जो ठहरा रहे वही वास्तविक है। तो जीवन के संघर्ष के बीच में, इसीलिए तुम एक चीज और देखो, भारतीय दर्शन का एक और उदाहरण, भगवान कृष्ण, उन्हें भारतीय दर्शन ने पूरे साहस और प्रेम से पूर्ण अवतार कहा। क्या तुम कृष्ण के जीवन में किसी साधना पद्धति को पाते हो? गीता को उठाओगे तो बहुत सारी पद्धतियों की व्याख्या हो जाएगी, उसको छोड़ दो। उनके स्वयं के जीवन में कोई साधना का ढंग तुम पाते हो? जी रहे हैं वो जीवन की हलचल के बीच, संघर्ष के बीच, प्रेम और घृणा के बीच, जीवन जैसा भी सामने आ रहा है उसमें पूरे उतर कर परिपूर्णता से जी रहे हैं, वही उनकी साधना है। कृष्ण के बारे में कहीं उल्लेख नहीं मिलता कि उन्होंने कोई अलग से समाधि लगाई हो, कोई अलग से साधना साधी हो, किसी विधि या टेक्निक का उपयोग किया हो, कोई ऐसा वर्णन नहीं। अगर उन्होंने कभी उपयोग कर भी लिया होगा तो बहुत ही प्लेफुल्ली, बहुत ही खेलपूर्ण ढंग से, लेकिन जीवन के सारे संघर्ष के बीच वो व्यक्ति खड़ा है और पूरी जागृति में, पूरे चैतन्य में, पूरे होश में, यही साधना है। इसीलिए वो उदाहरण है। तो लोग भारत में उस उदाहरण का अनुकरण प्राय नहीं कर पाते, घबरा जाते हैं। मैं हैरान होता हूं क्यों नहीं कर पाते। जिसको तुम्हारा भारतीय दर्शन ही पूर्ण की संज्ञा देता है तो उसके जीवन को देखो। साधना संसार और संसार की आपाधापी के विरोध में नहीं है, तो उसके बीच ही जाग जाने से। दूसरी बात यह है कि जब आपाधापी बढ़ गई हो तो अस्तित्व ने तुम्हें बहुत अच्छा मौका दिया है। इस समय तुम बहुत आसानी से जाग सकते हो। कमजोर और खाली क्षणों में जागना कई बार उतना नहीं हो पाता जितना तुम्हारे व्यस्ततम क्षणों में जागना हो सकता है। कई ऐसे कवियों को मैं जानता हूं जिन्होंने तब बहुत ही उत्कृष्ट रचनाएं लिखी जब वो अपने जीवन के बहुत ही व्यस्त क्षणों में थे, और जब उनको वक्त मिल गया, उनको
खालीपन मिल गया, उन्होंने सोचा कि अब हम ठीक से कुछ लिखेंगे, तब वो कुछ न लिख पाए। ध्यान और साधना भी ऐसी ही है कि तुम्हारी व्यस्तता से उसका कोई विरोध नहीं, आपाधापी से कोई विरोध नहीं। ये तो एटीट्यूड है, ये तो दृष्टि है, आंतरिक गुणवत्ता है, उसका बाहरी गुणवत्ता से कोई तारतम्य ही नहीं, कोई तुलना ही नहीं। अब तुम अंदर मौन में घिरे हो, शांति से भरे हो, इसका बाहर के किसी घटनाक्रम से तय करना संभव भी तो नहीं। कई बार झगड़ा हो रहा है तुम्हारा, और अगर तुम साधक हो, जैसे पहले प्रश्न में संबंधों की बात, तो संबंधों में झगड़ा हो रहा हो, तुम मानो कि साधना का बहुत अच्छा तुम्हें मौका उपलब्ध हुआ है, तुम थोड़ी देर रुककर अपने अंदर उतर सकते हो। विचारों का झंझावात इस समय खड़ा हो गया है, तूफान की तरह विचारों ने तुम्हें घेर लिया है, झगड़े की ऊर्जा ने बादलों की तरह तुम्हें घेर लिया है। तुम जरा सी कोशिश करोगे, अचानक तुम्हारे भीतर का केंद्र, तुम्हारे भीतर का सेंटर, तुम्हारे भीतर की सोल प्रकट हो जाएगी। कभी तुमने प्रयोग नहीं किया इसलिए तुमको लगता है, लेकिन उस वक्त अगर तुम इतना स्मरण रख पाओ कि थोड़ी अंदर उतरने की कोशिश कर लें, तो झगड़ा बाहर चलता रहेगा और तुम अंदर शांत हो चुके होगे, समाधिस्थ हो चुके होगे। तो अगली बार जब कभी ऐसे सांसारिक आपाधापी में उलझन के मौके आए, तो उनको अपनी साधना में ढाल लें। अलग से साधना क्या करनी, अलग से तपस्या भी क्या करनी, जब जीवन इतने मौके देता है। कभी तुम्हारे अहंकार को चुनौती मिली, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंचा दी हो, तुरंत जाग जाओ। तुम्हें अपने अंदर के अंधेरे को देखने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और एक बार अगर तुमने अपने अंदर के अंधेरे को देख लिया, फिर रोशनी ही रोशनी, फिर वो रोशनी जिसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। एक साधक को तो ऐसे ही जीना है, और कोई ढंग नहीं जीने